नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द एक्यू ट्रेडर्स में। दोस्तों आज के वीडियो में हम USD INR का एनालिसिस करेंगे, जानेंगे मंथली एक्सपायरी कहाँ हो सकती है, जानेंगे दोस्तों USD INR में जो हैवी इनफ्लोज आ रहे हैं वो कैसे सेटल हो रहे हैं, हमें चार्ट में और डेटा में क्या इंडिकेशंस मिल रहे हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक डिस्क्लेमर है कि ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए रिकॉर्ड की जा रही है। आप हमारे एनालिसिस से एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं, और कोई भी पोजीशन ले दोस्तों तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात कीजिएगा। हम आपके प्रॉफिट लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। तो दोस्तों हमारा चैनल आपको बहुत पसंद आ रहा है और आप यदि हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसे जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो बढ़ाते हैं आगे, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों ये USD INR का वीकली चार्ट है और वीकली चार्ट में हम अभी एक चीज स्पष्ट देख पा रहे हैं कि ये वीकली की रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन अभी इंटैक्ट है। वीकली की रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन अभी बनी हुई है और इसको हमें अभी बिल्कुल फॉलो करना चाहिए। ये अभी कहीं भी ब्रेक होने का इंडिकेशन हमें नहीं दे रही है ये वाली लाइन। अब दोस्तों एक बार डॉलर का भी व्यू ले लेते हैं, क्योंकि हम डॉलर इंडेक्स को पिछले 4-5 हफ्ते से अपने एनालिसिस में ट्रैक कर रहे हैं। तो दोस्तों डॉलर में आप देखिए, डॉलर में जब ये इन लेवल्स पे चल रहा था, यहाँ इसने कंसोलिडेशन के बाद लो लगाया था, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ये इस रेंज में आके कंसोलिडेट करना चाहिए। तो दोस्तों अब ये इस रेंज के अंदर आ चुका है डॉलर, और अब ये इस रेंज में कुछ हफ्ते कंसोलिडेट करना चाहिए। जैसा कि यूएस डॉलर इंडेक्स अभी वीक चल रहा है, काफी ज्यादा वीक है। तो दोस्तों ये इन लेवल्स पे अभी कंसोलिडेट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ एक अच्छा डिमांड जोन इसका 2018 के लगभग में था। तो दोस्तों इस डॉलर के लिए हम इतना ही समझेंगे, क्योंकि हमें इससे ज्यादा लेना देना नहीं है। हमें अपने चार्ट से ज्यादा मतलब है, हमें अपने चार्ट को ज्यादा स्टडी करेंगे। तो दोस्तों ये हमने समझा डॉलर इंडेक्स USD INR की रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के बारे में। इसके बाद आप देखेंगे तो USD INR में डेली चार्ट पर भी दोस्तों एक और ट्रेंड लाइन बनती हुई नजर आ रही है, जो कि स्पष्ट हमें आवरली चार्ट पे भी बहुत अच्छे तरीके से नजर आएगी। उसके बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों इस महीने की ट्रेडिंग में भी यदि आप देखेंगे तो लगातार ये लोअर लोज बनाता जा रहा है, लगातार ये एक लोअर ट्रेंड फॉलो करता हुआ नजर आ रहा है। और अगर आप चार्ट को स्क्वीज करके देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये एक जो कंसोलिडेशन का जोन था, जिसमें ये दो से 2.5 महीने इसने यहाँ ट्रेड किया था, इस कंसोलिडेशन के जोन को इसने ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन अभी USD INR हैवी इनफ्लोज के चलते फेल हो गया और फिर से ये इस कंसोलिडेशन जोन में आ गया। और दोस्तों हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, मंथ के शुरू में भी हमने जब वीडियो बनाई थी तो बताया था कि ये 73 के लेवल्स पे अगर इस कंसोलिडेशन में आता है तो इन जोन्स में आ सकता है। तो दोस्तों अभी करंट व्यू क्या है, करंट सिनेरियो क्या बनता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों अभी अभी रिसेंट सिनेरियो यदि आप देखेंगे तो लगा पिछले 3 दिन में ओपन इंटरेस्ट दोस्तों 34 लाख जो लगभग चल रहा था, अभी 18 तारीख की क्लोजिंग में ओपन इंटरेस्ट वो 48 लाख हो गया है, 48 लैक्स हो गया है, 49 लैक्स के अराउंड भी हो गया है। तो दोस्तों इससे आप समझ पा रहे हैं कि ये 13% 15% का ओपन इंटरेस्ट इतना हैवीली जो इंक्रीज हुआ है। तो ये हम अगर चार्ट में प्लॉट करना चाहें और आवरली चार्ट में हम देखते हैं तो हमें वॉल्यूम कैंडल्स ग्रीन के साथ नजर आती हैं। वॉल्यूम कैंडल्स यहाँ ग्रीन के साथ नजर आ रही हैं, ये वॉल्यूम कैंडल्स हमें नजर आ रही है जहां ये ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ होगा। इसका मतलब हमें दोस्तों ये समझ आती है, ये बात समझ आती है कि जैसे USD INR नीचे की तरफ आने की कोशिश करता है तो हमें एक अच्छी बाइंग आवरली बेसिस पे नजर आती है। इसका मतलब कि यहाँ कोई ना कोई पार्टी, जैसा कि हम मानते हैं कि RBI सपोर्ट क्रिएट करता है और बाइंग RBI की तरफ से की जाती है अपने डिफरेंट सोर्सेज के द्वारा, तो हम ये मान सकते हैं कि एक अच्छी बाइंग यहाँ बना के, एक अच्छी बाइंग यहाँ करके एक यहाँ सपोर्ट जोन क्रिएट किया जा रहा है। तो दोस्तों अभी इमीडिएट सपोर्ट जोन यदि हम मानेंगे तो इमीडिएट सपोर्ट जोन हमें इन लेवल्स पे 73.48 के लेवल्स पे नजर आना चाहिए। अगर इन लेवल्स को भी ये ब्रेक करके नीचे जाता है तो दोस्तों जरूर इसे 73 तक तो आना ही चाहिए, क्योंकि एक अच्छा कंसोलिडेशन डेली बेसिस पे हमने देखा था, उन्हीं जोन के लो पर बन रहा था और इसे वहां लो टेस्ट करना चाहिए। इसकी चर्चा अभी हम आगे करेंगे। तो दोस्तों यहाँ एक अच्छा डिमांड हमें क्रिएट होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन उसके साथ साथ आप एक चीज और देखिए कि ये जो ऊपर से ट्रेंड लाइन ड्रॉ की गई है, एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ की गई है,
तो दोस्तों इस लाइन पे अभी ये थोरोली रेजिस्टेंस ले रहा है, इस लाइन के आसपास आने की भी कोशिश करता है और यहां से एक नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है, एक सप्लाई में चला जाता है। तो दोस्तों अब ये लाइन काफी करीब आ गई है और हमें उम्मीद है कि ये लाइन अगर इसे सपोर्ट मानेगा तो ये लाइन ऊपर की तरफ ब्रेक कर देगा। अभी दोस्तों आवरली चार्ट पे अगर रेजिस्टेंस की बात की जाए तो ये एक जोन आपको नजर आना चाहिए, जो ये दो यहां इसने यहां तक ये आया था, उसके बाद इसने इसे रीटेस्ट किया था, फिर ये नीचे की तरफ आ गया था। मैं इस चार्ट को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। देखिए इस जोन की मैं बात कर रहा हूं, यहां पे आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, तो अगर आप यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि दोस्तों यहां से एक इसने सप्लाई ली थी, नीचे आया था, उसके बाद उसने इस जोन को रीटेस्ट किया, इस जोन को रीटेस्ट किया और रीटेस्ट करने के बाद ये फिर से फेल हो गया और ये नीचे की तरफ आ गया। तो उम्मीद करते हैं कि जो अभी 2 हफ्ते की ट्रेडिंग हमारी बची है उसमें ये इस जोन को ही रीटेस्ट करने आ सकता है, लेकिन इससे ऊपर अभी से जाने की पॉसिबिलिटी हमें कम नजर आती है। नीचे की तरफ दोस्तों अगर ये डिमांड जोन अच्छा बनता है, आरबीआई इन लेवल्स पे बाइंग कर रहा है या कोई भी पार्टी इन लेवल्स पे बाइंग करती है, एक डिमांड क्रिएट करती है जो कि वॉल्यूम बेस्ड भी हमें नजर आ रही है, तो अभी इस हफ्ते का जो हमारा एनालिसिस बोलता है, हमारा एनालिसिस बताता है, तो 73.45 से लेके 73.9 तक की रेंज हमें इन 2 हफ्ते की ट्रेडिंग के दौरान नजर आनी चाहिए। लेकिन अब दोस्तों एक रेंज फाइंड आउट करने के बाद हम उस रेंज के बारे में, उस रेंज की एक्सपेक्टेशंस के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों उसके लिए मैं आपको एक बार वीकली चार्ट फिर से दिखाना चाहूंगा, और वीकली चार्ट में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जब भी पिछले 3-4 महीने में एक ट्रेंड नॉर्मली चलता रहा है कि ये जो बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही हैं, जो रेड कैंडल्स बन रही हैं, ये मोस्टली लास्ट के ही वीक में बनती हैं। जैसे आप यहां देखेंगे, ये वाली कैंडल देखेंगे, ये कैंडल देखेंगे, इसके बाद दोस्तों ये बाइंग की कैंडल देखिए, तो ये मोस्टली इसका मतलब ये समझ आता है कि पूरे हफ्ते में, पूरे महीने में ये लगभग जोन ट्रेडिंग करता है और लास्ट में ही जब अनवाइंडिंग का डेटा, जब अनवाइंडिंग्स होती हैं, जब एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स को किया जाता है, रोल ओवर किया जाता है, तो उस टाइम में ही एक अच्छा मूवमेंट, कम से कम ₹1 का मूवमेंट, ये एक अच्छा मूवमेंट दे रहा है। पिछले 3-4 महीने में हमें ऐसा ट्रेंड भी नजर आ रहा है। तो दोस्तों अगर इस ट्रेंड की हम माने तो हमें यहां भी एक अच्छा मूव नजर आ सकता है। तो उसके लिए मैं आपको एक क्वेश्चन देना चाहूंगा। तो एक रेंज, वैसे तो हमें एक रेंज मिल गई है 73.45 नीचे की तरफ और 73.9 ऊपर की तरफ, लेकिन अगर रेंज के ब्रेकआउट पर यूएसडी आईएनआर आता है तो आपको जरूर कॉशियसली ट्रेड करना चाहिए, पोजीशंस को हेज भी कर लेना चाहिए। इसके बाद दोस्तों हम एक और बात कहना चाहेंगे कि अब हम अपने डेटा की तरफ चलते हैं, और डेटा में आप देखेंगे तो जब हमने ट्रेडिंग शुरू किया था तो लगभग 18 लाख के कॉन्ट्रैक्ट से ट्रेडिंग शुरू किया था, जो इनिशियली भी एक अच्छा नंबर था, क्योंकि पिछले 4-5 महीने से हम 13 लाख 15 लाख ऐसे ही कुछ ट्रेडिंग शुरू कर रहे थे। लेकिन उसके साथ साथ दोस्तों डे बाय डे इसमें ओपन इंटरेस्ट भी अच्छा बिल्डअप होता आया, और अभी हम 18-12 पे 48 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स की ट्रेडिंग के अराउंड कर रहे हैं। तो दोस्तों 48 लाख की ट्रेडिंग अगर आपको ध्यान हो तो हमने मार्च के महीने में इस लेवल्स तक की, इस ओपन इंटरेस्ट के लेवल्स तक की ट्रेडिंग की थी। तो मार्च के महीने के साथ मैंने इस डेटा को कंपेयर किया। ये दोस्तों मार्च का डेटा है, ये 2 मार्च का डेटा है, ये 2 मार्च का वीकली शुरू हुआ था ये डेटा, वो बताता है 9 मार्च का डेटा, 16 मार्च। तो मैंने इन डेट्स को डेटा बाय डेटा कंपेयर करना शुरू किया, और मैं आपको बताना चाहूंगा यहां पर ये 48 लाख का जब हाईएस्ट करंट मंथ में ट्रेडिंग गया था 19 मार्च को, तो दोस्तों अभी हम इससे भी ज्यादा ओपन इंटरेस्ट में ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन एक और कंपैरिजन की बात यह है दोस्तों कि जब ये ओपन इंटरेस्ट करंट मंथ में ट्रेड किया था तो नेक्स्ट मंथ में या टोटल ओपन इंटरेस्ट भी बहुत अच्छा था मार्च के टाइम पर, और उसके साथ साथ मार्च के टाइम पर जब ये ओपन इंटरेस्ट ट्रेड हो रहे थे, बन रहे थे, तो यहां भी वीकली बेसिस पर दोस्तों ये जो बड़ी कैंडल है, ये वो कैंडल है 2 मार्च की, जब ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ था। ये जो 2 मार्च से लेके, जो 2 मार्च में 29 लाख का ओपन इंटरेस्ट था, वो 6 तारीख की क्लोजिंग पे, 6 तारीख को फ्राइडे था दोस्तों, 6 मार्च को, तो वो 46 लाख हो गया था, 29 से 46 लाख हो गया था। और उसके बाद उस ओपन इंटरेस्ट ने थोड़ा सा कंसोलिडेट किया था आगे की ट्रेडिंग में। तो दोस्तों 2 मार्च को जो हमारा लो था वो 72.25 का था और हमारा हाई 74.28 का था। आप मान सकते हैं 2 रुपए एक ही डायरेक्शन में मूव किया था। ये 2 रुपए वाली कैंडल हमें ये नजर आ रही है। तो दोस्तों जब ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ डे बाय डे, ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप के साथ प्राइस ने भी तेजी से मूवमेंट किया था मार्च के टाइम में।
प्राइस भी हेवीली मूव किया था और दोस्तों ये प्राइस एक रेंज कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट देके मूव किया था। तो इसमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मूवमेंट की बनी थी लॉन्ग बिल्डअप के साथ। लेकिन दोस्तों अभी अगर आप देखेंगे, अभी इस कैंडल को हम इन कैंडल्स में अगर हम कंपेयर करते हैं या इस ओपन इंटरेस्ट को हम कंपेयर करते हैं, तो दोस्तों अभी ओपन इंटरेस्ट आप देखेंगे, चाहे आप 26/11 से देख लीजिए, 3 हफ्ते से देख लीजिए, ओपन इंटरेस्ट तो हेवीली बिल्डअप हुआ है, हेवीली बिल्डअप हुआ है। लेकिन उसके साथ आपको प्राइस में मूवमेंट अभी नजर नहीं आया, प्राइस में उतना बड़ा कोई मूवमेंट नहीं आया, कंसोलिडेशन ही अभी हमें नजर आ रहा है। तो दोस्तों एक रेंज भी हमें मंथली बेसिस पे 2 हफ्ते की मिलती है 73.45 से 73.9। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन की बात फिर से ये आती है कि ये जो ओपन इंटरेस्ट है 48 लाख का ओपन इंटरेस्ट करंट मंथ में, ये क्यों बिल्डअप किया गया, ये इतना हैवी ओपन इंटरेस्ट कैसे और किसने बिल्डअप किया। और उसके साथ साथ दोस्तों इसमें नेक्स्ट मंथ में फॉरवर्ड भी नहीं है, जैसा कि हमें मार्च के डेटा में दिखता था कि नेक्स्ट मंथ में जब ये 48 लाख की ट्रेडिंग कर रहा था तो 78 लाख तो टोटल ओआई था, यानी कि नेक्स्ट मंथ के लिए भी 30 लाख का ओपन इंटरेस्ट था। तो दोस्तों अगर अभी हमें देखना होगा आगे के हफ्ते में, यदि ये ओपन इंटरेस्ट अनवाइंड हुआ, ये ओपन इंटरेस्ट यदि अनवाइंड हुआ और क्योंकि ये अपने प्रीवियस लेवल पर आया, तो फिर हमें अनवाइंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बड़े बड़े मूवमेंट्स आवरली बेसिस पर भी नजर आ सकते हैं। इस चीज के लिए भी आप तैयार रहिएगा। तो दोस्तों इस चीज को हम थोड़ा सर्च करने की कोशिश कर रहे थे कि ओपन इंटरेस्ट इतना हेवीली क्रिएट हुआ और उसके बावजूद अगर कोई मूवमेंट नहीं आ रहा, तो क्या आगे मूवमेंट एक्सपेक्टेड है, या ये मूवमेंट नहीं आया तो उसका क्या रीजन हो सकता है, ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप का क्या रीजन हो सकता है। तो उसके लिए दोस्तों कुछ प्रोबेबल रीजन हमें समझ आए, जैसा कि आरबीआई इंटरवीन करता है, तो आरबीआई ने मान लीजिए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में करंट मंथ में बाइंग की, जैसा कि हमें टेलीग्राम ग्रुप में भी हमारे एक दोस्त ने हमें बताया था कि आरबीआई ने ही करंट मंथ में फॉरवर्ड, आरबीआई हमेशा नेक्स्ट फॉरवर्ड मंथ्स में बाइंग करता है, जैसे 6 महीने 8 महीने, लेकिन इस बार उसने करंट मंथ में बाइंग की, जिसकी वजह से ओपन इंटरेस्ट बढ़ा, ओपन इंटरेस्ट को बिल्डअप क्रिएट किया गया। तो दोस्तों अगर ये आरबीआई की तरफ से ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप क्रिएट किया गया है, तो आरबीआई ही बाइंग पार्टी और आरबीआई ही सेलिंग पार्टी हो सकता है। तो ये ओपन इंटरेस्ट आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, जैसा कि हमें यहां भी नजर आ रहा है। ये ओपन इंटरेस्ट बन तो गया है, लेकिन ये कैरी फॉरवर्ड की पॉसिबिलिटी अभी हमें नजर नहीं आ रही है अगले महीने की ट्रेडिंग के लिए। लेकिन दोस्तों हम बिल्कुल प्रिपेयर्ड हैं, हमने एक रेंज फाइंड आउट की है, मंथली बेसिस पर भी की थी। तो नीचे की तरफ हमने 72.5 का दिया था और ऊपर की तरफ 75 दिया था, एक बड़ी रेंज हमने बताई थी। तो उस बड़ी रेंज में अभी हमने अपनी पोजीशन को रखा हुआ है और उसके साथ साथ हम उस रेंज को स्क्वीज नीचे लाते रहेंगे जैसे जैसे ट्रेडिंग आगे बढ़ती रहेगी डे बाय डे। और दोस्तों वीकली बेसिस पर, वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से एक छोटी रेंज हमें नजर आती है, जिसमें हमें नीचे की तरफ 73.5 पे एक डिमांड जोन भी एक वॉल्यूम कैंडल के साथ बाइंग नजर आती है। तो हम नीचे की तरफ कॉन्फिडेंट है कि 73.45 पे अभी हम एक स्टॉप लॉस मान के ट्रेड ले सकते हैं, इन लेवल्स पे हम लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं। यदि लेवल्स टूटते हैं तो फिर हम आगे की ट्रेडिंग देखेंगे, हम मानेंगे कि ये 73 के लेवल्स तक, इस लाइन तक आ सकता है यूएसडी आईएनआर। तो दोस्तों इसके बाद एक बार ऑप्शंस का डेटा मैं आपको दिखा देता हूं। ऑप्शंस के डेटा में आप देखेंगे तो 74 के लेवल पे अभी सिमिलर और हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चल रहे हैं, जो कि एक टसल लेवल भी बनता है। और 73.5 पर भी 73.5 पर भी ओपन इंटरेस्ट आया है 11,000 के लगभग, और 74 पर ओपन इंटरेस्ट आया है। तो ये भी हमारी एक रेंज जो हमने बताई 73.45 से 74.9 को टैली करती है और हम इस रेंज में अभी ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको एक पॉइंट और बता देता हूं। आवरली चार्ट पे एक जो एनालिसिस हमने किया था, एक जो स्टडी हम कर रहे थे चार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप देखेंगे कि ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के साथ साथ यहाँ आरएसआई में भी एक हायर जोन में ये 60 के लेवल्स पे ये रेजिस्टेंस ले रहा है और नीचे इसने अभी डिमांड लिया है 30 के लेवल्स पे। तो दोस्तों ऊपर की तरफ यदि आरएसआई आवरली बेसिस पर यदि आरएसआई 60 को क्रॉस करती है, तो एक बार को आप छोटा सा स्टॉप लॉस मान के, किसी भी कंसोलिडेशन का स्टॉप लॉस मान के लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि उस टाइम तक जबकि ये 60 आरएसआई क्रॉस करेगी आवरली चार्ट पे, तो ये जो इमीडिएट रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ की गई है ये ब्रीच हो जाएगी और हमारा टारगेट फाइनली एक वीकली जो रेजिस्टेंस लाइन जो हमारी काफी पहले से चलती आ रही है उसका हमारा टारगेट बन जाएगा। लेकिन अभी इमीडिएट रेजिस्टेंस आपको 73.9 पे मिलेगा। तो दोस्तों आप इसको भी मानकर आरएसआई यदि आप ट्रेड करते हैं तो आप आरएसआई का भी ध्यान रखिएगा
कि आवरली बेसिस पर यदि RSI 60 क्रॉस करती है तो हम इसमें एक लॉन्ग ट्रेड लेना पसंद करेंगे, जबकि RSI अभी कंसोलिडेट कर रही है आवरली बेसिस पर। तो दोस्तों ये पॉइंट मैं बताना चाह रहा था। और इसके साथ साथ एक और न्यूज आई थी कि करेंसी मैनिपुलेटर लिस्ट में अभी हमारे INR को या इंडियन करेंसी को डाल दिया गया है यूएस के द्वारा। दोस्तों उस न्यूज का इंपैक्ट हो सकता है, उस करेंसी मैनिपुलेशन का मतलब होता है, देखिए पहली बात तो ये है कि ये करेंसी जो मैनिपुलेटर है, मैनिपुलेटर वर्ड हम लोगों पर सूट नहीं करता है, क्योंकि ये यूएस गवर्नमेंट ने ये मैनिपुलेटर का लेवल दिया है। तो दोस्तों हर देश अपनी करेंसी को ट्रेड, हर देश अब चाहता है कि उस देश की इकोनॉमी बढ़े, उस देश के लोगों के हाथ में पैसा आए, इकोनॉमी को फायदा मिले। तो दोस्तों उसके लिए हमारे आरबीआई या हमारी गवर्नमेंट भी काफी काम करती रहती है। तो यदि आरबीआई कुछ स्टेप्स ऐसे लेती है जिससे कि हमारी करेंसी कंट्रोल रहे, और उन स्टेप्स को यदि यूएस गवर्नमेंट मैनिपुलेटर की लिस्ट में डालता है, तो दोस्तों हमारी गवर्नमेंट या हमारा आरबीआई हमारी तरफ से तो स्टेप लेगी, जैसा कि अभी रिसेंटली हुआ कि जो हैवी इनफ्लोज आए, हैवी इनफ्लोज को आरबीआई ने कंट्रोल किया। यदि आरबीआई कंट्रोल नहीं करती तो इंडियन करेंसी अभी 70s या 71 के लेवल्स तक मुझे उम्मीद है कि अभी ट्रेड कर रहा होता। तो आरबीआई ने उसे कंट्रोल किया, बाइंग किया। तो इसी बाइंग को मद्देनजर देखते हुए यूएस गवर्नमेंट ने उसे अनफेयर एडवांटेज ओवर अदर्स की कैटेगरी में रखा है, इसलिए उसे मैनिपुलेटर के लिस्ट में डाल दिया। तो दोस्तों ये जो मैनिपुलेटर की लिस्ट है, इसका डाटा आप गूगल करके भी देख सकते हैं और आप इसके बारे में ज्यादा पढ़ सकते हैं। और ऐसा लास्ट टाइम कब हुआ था, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा जो मैं इसके बारे में स्टडी कर रहा था। ऐसा लास्ट टाइम इन्होंने लिखा है कि अक्टूबर 2018 में हुआ था। तो दोस्तों अक्टूबर 2018 का फिर मैंने वीकली डाटा देखना शुरू किया कि इसके इंपैक्ट के बाद ऐसा क्या हुआ था। तो दोस्तों अक्टूबर 2018 इन लेवल्स पर हम ट्रेड कर रहे थे। इन लेवल्स पर यदि हम ट्रेड कर रहे थे अक्टूबर के मंथ में, और उसके बाद आप देखेंगे अगर करेंसी मैनिपुलेटर की लिस्ट में अक्टूबर 2018 में डाला गया था एक बार इंडियन करेंसी को, तो उसके बाद आप देखेंगे वीक ऑन वीक ये बहुत तेजी से आईएनआर मजबूत हुआ था। यूएस डॉलर यूएसडी आईएनआर काफी तेजी से नीचे आया था। तो दोस्तों अगर ये पॉसिबिलिटी बनती है, इस न्यूज का इंपैक्ट यदि आता है और इस तरह की कोई पॉसिबिलिटी बनती है, तो हमारा यूएसडी आईएनआर बेशक 71 72 के लेवल्स पर आ जाएगा फिर से। तो इसके लिए भी मैं आपको क्वेश्चन देना चाहूंगा, और ये न्यूज मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था, और ये एनालिसिस मैंने देखा था कि यूएसडी आईएनआर जब अक्टूबर में ट्रेड कर रहा था। तो दोस्तों अब ये जो डाउनफॉल है, इस डाउनफॉल को समझने के लिए मुझे और स्टडी करनी पड़ेगी, मैं और डिस्कशंस करूंगा हमारे दोस्तों के साथ, काफी लोगों के साथ। तो अगर समझ आएगा तो मैं जरूर आपको बताऊंगा। तो दोस्तों ये डाउनफॉल क्यों आया था उसका मुझे देखना पड़ेगा डाटा, क्योंकि अगर ये डाउनफॉल उस करेंसी मैनिपुलेटर लिस्ट में आने की वजह से आया था, तो दोस्तों ये हमारे लिए एक बड़ा क्वेश्चन हो सकता है अभी के लिए, जबकि हम ट्रेड कर रहे हैं 73.5 के लेवल्स पर, और हम यहाँ एक 73.5 पर डिमांड भी देख रहे हैं। तो अगर इस लिस्ट के इंपैक्ट्स की वजह से अगर आरबीआई बाइंग को कर्टेल करता है, बाइंग को रोकता है, और एफ का इनफ्लो हैवीली बनता जाता है, तो हम यहाँ एक बड़ी रेड कैंडल्स भी यहाँ हम देख सकते हैं, और वापस हम इस डाउनफॉल के जोन में आ सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिले हैं, आप कॉशियसली ट्रेड कीजिएगा, आप एक अपने अकॉर्डिंग कॉशियसली ट्रेड कीजिएगा, स्टॉप लॉसेस रखिएगा, और हेज पोजीशंस ही ट्रेड कीजिएगा जब तक कि चीजें नॉर्मल ना हो जाएं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है theiqtrader@gmail.com। आप हमें फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पर @iqtrader। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, चैट ग्रुप भी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।